बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इनाम इस पाठ के अंतर्गत 3 परिच्छेद देखे, जिसमें हमने देखा कि देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन यानी जाहिरात को अपनाया और प्रतियोगिता का प्रबंध किया, जिसमें फ्रिज खरीदने के क्या 7 लाभ है। इन 7 प्रश्नों का उत्तर देना था। जिस प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के उत्तर से मेल खा जाएगा उसे ही विजेता घोषित करने वाले थे या उसे ही फ्रिज मिलने वाला था। तो इस लकी ड्रॉ की भारत में धूम मची। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात को लेखक और उसकी पत्नी इनमें बातचीत हो रही थी और पत्नी को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पति को ही फ्रिज मिल जाएगा और उसे कहाँ रखेंगे। तो उनके जो 2 बेटे थे, हेमंत और अमिता, यह भी फ्रिज आने पर हम क्या क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो हेमंत ने कहा, मैं तो बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। इस तरह उनमें बातचीत चल रही थी और तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिता जी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तो आगे देखो, हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। आगे देखो, मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है वह 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ नहीं लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। आगे देखो, पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। एक जाता था, 2 आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। ओठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। कुड़मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर
लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उसके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया? हम दोनों बिलबिला उठे। तो देखो बच्चों, लेखक का बेटा हेमंत ताऊ से क्या कहता है कि कल हमारे घर रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, यानी बहुत ही वह आनंदित हो गई। उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा कि क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। तो लेखक ने बड़े नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा और उन्होंने कहा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए फ्रिज मिलेगा तो मुझे। लेकिन खैर जाने दो, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है। और अगले दिन जैसे ही लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि सबसे अधिक उत्तर जिनके ठीक आए हैं, उन 2 भाग्यवानों में से लेखक एक है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए और इतने में लेखक ने क्या किया, बिजली का प्रबंध किया या व्यवस्था की। उसका आना था, यानी फ्रिज का आना था कि सगे संबंधियों में, यानी उनके जो रिश्तेदार है, मित्र है, उनमें सब में यह चर्चा फैल गई कि लेखक को फ्रिज मिल गया है। और उस फ्रिज को देखने के लिए सब आने लगे। जैसे नई बहू को देखने आते हैं, उसी प्रकार उस फ्रिज को देखने के लिए उनके मित्र रिश्तेदार सब आने लगे। मोहल्ले के जो लोग हैं वह भी आने लगे। लेखक कहते हैं कि अगर, यानी मुझे शक है कि अगर मैं अपने कमाए पैसों से फ्रिज खरीदता तो भी ऐसी भीड़ जमा नहीं होती फ्रिज देखने के लिए। यह सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी पिलाकर, कुछ शौकीनों को चाय भी पिलाई और इस प्रकार भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेक देना यानी हार मानना। और उस फ्रिज को झांक कर देखने वालों का तांता बंधा, यानी आना जाना लगा रहना। तो बहुत से लोग उस फ्रिज को देखने के लिए आने जाने लगे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी, लेकिन वह बार बार पानी ले रहे थे
और पल पल में वह बोतलें खाली हो रही थी। तभी जो दिनेश छोटा बच्चा था उसने क्या किया, पानी थूका और उसने कहा, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। तो लेखक ने उसे हंसकर जवाब दिया कि भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, यानी कि 1 मिनट भी नहीं हुआ और आप अगर बोतलों से पानी लेंगे तो वह गर्म ही रहेगा। और इतनी जो भीड़ है, हम खुद भी गर्म हो रहे हैं। तो लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की तुमने मन्नत मांगी थी, हमें भी बता दो। तो तभी कुड़मगज, यह व्यक्ति का नाम है, तो उसने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिखे थे, लेकिन कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण यानी लेखक ने तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। तब जला भुना बोला, यह भी एक व्यक्ति या पड़ोसी का नाम है। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। सफ़ेद हाथी बांधना, इसका अर्थ है खर्चा बढ़ाना, क्योंकि फ्रिज के कारण बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो इस तरह वह जला भुना बोला। तभी एक और पड़ोसी शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार जो है वह कंपनी में नौकर है और उसने ही चुपके से लेखक को जो असली प्रश्नों के उत्तर है वह भेजे होंगे और इस वजह से उसे ही फ्रिज मिला हुआ होगा। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, तो दूसरे और जली कटी ने यानी लोग खरी खोटी सुनाते थे और इस वजह से लेखक और लेखक की जो बीवी है वह परेशान थी। एक ऐसा भी पड़ोसी था जिसका दिल बिगड़ गया था। वह क्या था? परेशान था। तो उसने हेमंत को यानी लेखक के बेटे को पुचकार कर पूछा। क्या पूछा? क्यों बेटे, तुम्हारे जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया, हम दोनों बिलबिला उठे। यानी तुमने खरी खोटी सुनाई, इस वजह से हम परेशान हो उठे। तो इसके आगे के जो परिच्छेद है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।